हाँ जी, तो आज हम देखेंगे कि शुगर क्या होती है, यानी कि डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ दो तरीके की होती है, एक होती है जो बचपन से आती है और एक होती है जो बाद में होती है, ठीक है ना। जो हम बाद में होती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर खाना खाते हैं, कुछ भी खाएं, किसी भी टाइप का खाना खाएं, उसमें शुगर होती ही होती है, ठीक है। ग्लूकोज होती है, शुगर का मतलब ग्लूकोज, ठीक है। तो हमने खाना खाया, स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से जो शुगर है, ग्लूकोज है, वो ब्लड में मिक्स हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि अब हमारे पास ब्लड में क्या आ चुकी है, शुगर आ चुकी है, ठीक है। अब यूँ समझ लीजिए हमारी बॉडी, पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से, ठीक है। तो ये एक हमारी बॉडी का एक सेल है, ठीक है। ये यहाँ से ब्लड वेसल जा रही है, ठीक है। ब्लड यानी कि ब्लड वेसल यानी कि जो नसें हैं वो जा रही है। इसमें क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है, और ब्लड में ही क्या है, शुगर है, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर इंसुलिन होता है। इंसुलिन जो कि ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज एक ग्लैंड होती है, ठीक है ना। ये क्या करती है, इंसुलिन रिलीज करती है, ठीक है। तो ये इंसुलिन इसने निकाली। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन, ठीक है। अब इंसुलिन क्या करती है, इस शुगर को यानी कि ग्लूकोज को कहाँ भेजती है, सेल में भेजती है, ठीक है ना। अब जितनी हमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो सेल क्या करता है, कुछ ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है, जो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो मेन बात क्या है हमारे पास कि जो ग्लूकोज है, इंसुलिन उसे क्या कर रहा है, सेल में भेज रहा है। सेल में जाएगा तो ही अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर ग्लूकोज सेल में जा रही है तो अच्छी बात है, ठीक है। तब बंदे को क्या नहीं है, तब शुगर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि सेल जो है उसको यूज़ करता है। कैसे यूज़ कर लेता है, या तो उसको एनर्जी बना लेगा, या फिर यानी कि या तो आधी का तो वो क्या कर लेगा, एनर्जी बना लेगा, और जो काम में नहीं आ रही है, जिसकी एनर्जी नहीं बन रही है, ठीक है, उसको स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। लेकिन मेन बात क्या है कि शुगर जाए किस में, सेल में जानी चाहिए। अगर सेल में जा रही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर ये शुगर सेल में ना जाए, ठीक है, और ब्लड में ही घूमती रहे, तो ये नुकसान करेगी, ठीक है ना। अब ये बात आती है कि भाई सेल में जाएगी क्यों नहीं, तो सेल में क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि इंसुलिन यहाँ पर नहीं होगा। अगर पेनक्रियाज आपका कुछ गड़बड़ हो जाती है और किसी वजह से ये क्या नहीं करता, इंसुलिन नहीं बनाता है, तो अगर इंसुलिन नहीं होगा तो शुगर जो है वो ब्लड में ही घूमती रहेगी, सेल में नहीं जाएगी, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, अब हमारी बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि ब्लड में क्या नहीं होनी चाहिए, शुगर नहीं होनी चाहिए। अगर शुगर है तो या तो सेल के पास जाए, ठीक है, या तो बॉडी से बाहर निकले, ठीक है। तो अब सेल के पास तो नहीं जा रही है, ठीक है। अगर सेल के पास नहीं जा रही है तो वो बॉडी से बाहर निकालेगा, यानी कि टॉयलेट आएगा बार बार, ठीक है। टॉयलेट बार बार आएगा, टॉयलेट के थ्रू ग्लूकोज को बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। तो टॉयलेट बार बार आएगा। अब टॉयलेट अगर बार बार आता है, ठीक है, तो केवल शुगर तो नहीं जाएगी, पानी भी जाएगी, पानी भी बाहर निकल जाएगा बॉडी से। पानी अगर बाहर बॉडी से बाहर जा रहा है तो हमें क्या लगेगी, बार बार प्यास लगेगी, ये थर्स्ट हो जाता है फिर, है ना, हमें बार बार प्यास लगती है। चलिए, अब देखो, ग्लूकोज बॉडी में नहीं जा रहा है, ठीक है, एनर्जी नहीं बन रही है, स्टोर नहीं हो रहा है, ठीक है। बट इंसान को जीने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो उसने जो पहले से ही स्टोर करके रखी हुई थी, ठीक है ना, क्या ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज उसने स्टोर करके रखा हुआ था उसको यूज़ करता है, फिर उसको तोड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो मसल्स में प्रोटीन है, ठीक है, उसको तोड़ता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रोटीन टूटेगा, मसल यानी कि मसल क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो मसल कमज़ोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बंदा थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब सूख जाएगा एकदम से, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, अब अगर उसके पास ना तो प्रॉपर एनर्जी है, ठीक है, ना वो उसका खाना जो है सेल में जा रहा है, ठीक है, और जो स्टोर हुआ है वो भी ख़त्म हो गया, इसकी वजह से क्या होता है, इसे थकान होती है, बहुत ज़्यादा थकान होती है, ठीक है ना, यानी कि टायर्डनेस होती है उसको बहुत ज़्यादा, ठीक है।
तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई जो शुगर का पेशेंट है उसको बार बार टॉयलेट आता है, बार बार प्यास लगती है। वो क्यों लगती है? इसी वजह से लगती है, उसका रीज़न यही है। ठीक है, चलिए।